खबर यूपी के मिर्जापुर से है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने 9 जुलाई को मनाया भुगतान चेतावनी दिवस। जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा ज्ञापन। देश भर में ठगी के शिकार जमाकर्ता परिवारों तब पूज्यप राष्ट्रव्यापी संगठन ने 9 जुलाई 2025 को भुगतान चेतावनी दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर संगठन ने मिर्जापुर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को एक खुला ज्ञापन भेजा, जिसमें देश भर के पीड़ित जमाकर्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और समयबद्ध भुगतान की मांग की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि संगठन की पहल पर वर्ष 2019 में पारित अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम BUDS एक्ट 2019 को देश भर में लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्राविधान है कि यदि कोई संस्था या कंपनी आर्थिक धोखाधड़ी में लिप्त पाई जाती है तो पीड़ितों को उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना तक भुगतान 180 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। संगठन का कहना है कि कानून लागू होने के वर्षों बाद भी भुगतान अधिकारी और विशेष अदालतों की नियुक्ति के बावजूद कई पीड़ित परिवारों को अब तक भुगतान नहीं मिल सका है। यह स्थिति देश भर में लाखों परिवारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। संगठन में ज्ञापन में यह भी कहा है कि कानून का पालन कर पीड़ितों को शीघ्र राहत देना आवश्यक है ताकि विश्वास बहाल हो सके। उन्होंने मांग की है कि 31 जुलाई 2025 तक इस विषय में उचित कार्रवाई की जाए, जिससे असमंजस की स्थिति समाप्त हो। संगठन ने यह भी घोषणा की है कि यदि उक्त स्थिति तक ठोस पहल नहीं हुई तो 31 जुलाई 2025 को शहीद आजम उधम सिंह के बलिदान दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली मथुरा से लेकर दिल्ली, आगरा, हाथरस और मुरादाबाद जैसे शहरों में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। संगठन ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वे सत्याग्रह स्थलों पर आकर पीड़ित प्रतिनिधियों से संवाद करें और जमाकर्ताओं के भुगतान तथा एजेंट की सुरक्षा व सम्मान की सुनिश्चित करें ताकि कानून का प्रभावी और न्याय संगत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ये शंकर त्रिपाठी आज जिला मुख्यालय में किस प्रकार में आया है पर क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं? जिला मुख्यालय पर आप लोग तुरंत ज्ञापन पत्र दिए हैं और चेतावनी पत्र के साथ हम लोग ज्ञापन दिए हैं। चेतावनी पत्र के साथ हम लोग ज्ञापन दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय को देने आए थे, लेकिन उनके स्थान पर कोई दूसरे अधिकारी बैठे हैं, किसी कारणवश कहीं चली गई है नहीं है। और उनके मार्फत हम लोग माने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदया और चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे बड़े मजिस्ट्रेट हैं उनके नाम से हम लोग यहाँ पर ज्ञापन भेजे हैं। और हम लोगों की मांग है कि बट्स एक्ट का क्रियान्वयन करते हुए सारे कंपनियों के जो भिन्न भिन्न निवेशक कंपनियों में पैसा निवेश किए हैं उसके लिए भारत सरकार द्वारा बट्स एक्ट कानून बनाया गया है कंपनियों को बंद करने के बाद। और उस बट्स एक्ट का ये प्रावधान है कि जो सक्षम अधिकारी जिले में बनाए गए हैं उनके यहाँ आप आवेदन करेंगे और आवेदन के 180 दिन के अंदर भारत सरकार के सक्षम अधिकारी आपका भुगतान आपके घर पर वापस कराएंगे। हम लोगों को आवेदन किए 2.5 साल हो गया, अभी तक हम लोगों का भुगतान नहीं हो पाया है। हम लोग दर की ठोकरें खाते हुए जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी को हम लोग तुरंत कानून की किताब दे, मुख्यमंत्री ADM वित्त और राजस्व जो सहायक सक्षम अधिकारी हैं उनको तुरंत कानून की किताब दे, आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं और अभी तक भुगतान की प्रक्रिया में कोई भी तुरंत कार्रवाई ठोस अमल में नहीं लाई गई। इसके लिए हम लोग क्षुब्ध हैं और क्षुब्ध होकर के चेतावनी दिए हैं भारत सरकार के समस्त बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कि ऐसे भ्रष्ट सरकार को पहले बर्खास्त किया जाए और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को जो कानून की अवमानना कर रहे हैं इनको बर्खास्त करते हुए किसी सक्षम अधिकारी को तुरंत यहाँ पर नियुक्त करके नियम के तहत, कानून के तहत जो प्रावधान है बट्स एक्ट का उसके तहत हम लोग का अविलंब भुगतान कराया जाए। अन्यथा हम लोग तुरंत सड़क पर उतर करके चक्का जाम करने, कार्यालय बंद करने आदि तुरंत माने कुकृत्यों से हम लोग तुरंत प्रभावित करेंगे आम सरकार को। यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला कदम लोग का क्या होगा? हम लोगों का अगला कदम है, हम लोग मथुरा से हम लोग अपना तुरंत कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। 31 जुलाई को हम लोग मथुरा से तुरंत माने कार्यक्रम हम लोगों का शुरू हो रहा है, जिसमें तुरंत भारत बंद करने का आह्वान लेकर के हम लोग कार्य करना शुरू कर रहे हैं। हर जिले वाइज करेंगे।